Although I have made many videos regarding my subject-wise strategy, but this video is specially made for those who are struggling with their daily routine, and in this video I shall discuss with you कि कैसे आप मुझसे कुछ सीख सकते हैं। तो जो गलती मैंने की, मैं नहीं चाहता कि आप वो करें। और मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी इंसान हो ना, उसका एग्ज़ाम निकल सकता है अगर वो सिंपल अपने आप पे विश्वास करे, और कुछ नहीं चाहिए। एक आपको डायरेक्शन चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह आप दिशाहीन रहें, कि मैं काफ़ी लेट मेरे को पता चला पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर मैं इस टाइम पे मेरे को पता चलता तो मैं हर बार का एग्ज़ाम निकालता। आप में से भी बहुत लोग मुझसे काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, और आपको आई एम वेरी श्योर कि आपने कुछ से कुछ सीखा होगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कभी आपके लिए कोई कोर्स लेके नहीं आऊँगा, ये मेरा वादा है, और फ्री में ही मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहला लेसन ये है कि आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना है, भले ही ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। आपको घर से बैठ के आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, हर इंसान निकाल रहा है आजकल। 20,550 ओनली, ये मेरे को कोचिंग वालों ने पैसे लिए इतने मुझसे। कितने, 20,550 रुपये। और एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं। उल्लू बनाते हैं, कुछ नहीं है। आप लोग दे देंगे, आपसे बोलेंगे क्रैश कोर्स है, ले लीजिए ले लीजिए। आप ले लेंगे, कहेंगे चलो यार थोड़ी देर वर्दी की बातें कर लेंगे, आप खुश हो जाओगे कि अरे भाई दोस्त तरह लगने के बाद तो ये करूँगा वो करूँगा। कुछ नहीं होता, एग्ज़ाम निकलेगा ही नहीं, आपका रिटर्न ही नहीं निकलेगा। तो इसीलिए खुद से तैयारी करिए, घर पे बैठ के प्रॉपर प्लान बना के। जब मैं कोचिंग में था तो मैंने ये रूम ले रखा था, काफ़ी बड़ा था ये, मतलब काफ़ी तो नहीं पर बड़ा ही था। पर इसमें खिड़की नहीं थी, धूप ही नहीं आती थी। मैं 3-3 महीने बिना धूप के रहा हूँ, मतलब सिर्फ संडेज़ को छोड़ के हर दिन मैं बिना धूप में रहता था। यहाँ भी फिर कोचिंग में बगल में थी, 10 कदम दूर। तो मैं यहीं बैठता था, और बैठे बैठे मैं इतना विलीन हो गया था पढ़ने में, मैं मोटा हो गया था, देख भी रहे होंगे आप। एक मेरी गलती यहाँ ये रही कि आई वॉज डायरेक्शनलेस। मैंने पहले ही बताया आपको, मैं दिशाहीन था, मेरे को पता ही नहीं था कि क्या नहीं पढ़ना है। मैं सब कुछ पढ़ता था, एग्ज़ाम में कुछ आता नहीं था। अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए ये सब लिखता था कि डो नॉट चीट योर सेल्फ, डो नॉट यूज योर मोबाइल ऑफन, ये वो करके। जब मेरे एग्ज़ाम यहाँ नहीं निकला तो मैं अपने दोस्त के साथ दिल्ली के एक पीजी में चले गया। इस पीजी में काफ़ी छोटा पीजी था ये, मतलब रूम काफ़ी छोटा था। पर यहाँ मैंने अपने सीडीएस के असली मेहनत के दिन यहीं बिताए हैं। मैं जो सोचता था मैं वही करता था, कि मैंने अगर लिख रखा था कि 8 to 9 मैं ये करूँगा, तो बाहर बर्फ़ पड़े बारिश पड़े कुछ हो, मेरे को वही करना था, और मैं वो करके रहता था। मेरे दोस्त भी इस चीज़ से बहुत खुश था। ये छोटी सी अलमीरा थी मेरी, 2 जीन्स 4 टी शर्ट और 4 शर्ट। छोटा सामान लेके मैं निकला था घर से, सोच के कि एग्ज़ाम ही निकालूंगा। मैं ज़्यादा कपड़े इसीलिए नहीं लाया था कि मैं घूमने चले जाऊँगा। छोटा सा रूम था मेरा, तो मैं यहीं लाइब्रेरी के बाद यहीं आके बैठता था और कायदे से पढ़ता था, मन लगा के। आपके हाथ में होता है पढ़ना ना पढ़ना। आप अगर खुश रहेंगे तो पढ़ेंगे, अगर खुश नहीं रहेंगे तो पढ़ाई का मन भी नहीं करेगा। लाइब्रेरी से आने के बाद मैं यहीं पे बैठता था बेड में, और हल्का सा पर्दा खोलता था और पढ़ाई करता था 2 घंटे के लिए। संडेज़ को मैं घूमने जाता था। संडे को मैं सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ता था एंड नथिंग एल्स। आई यूज़ टू रोम, आई यूज़ टू वॉच मूवीज़ सीरीज़, और जो भी मतलब मेरा मन करता था मैं वो करता था। ये दिल्ली नेशनल वॉर मेमोरियल की एक पिक्चर है, आप लोग काफ़ी लोग गए भी होंगे। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अपने आप को माइंड फ्रेश करने के लिए आप ब्रेक भी दीजिए अपने आप को। मेरा रूटीन स्टार्ट होता था सुबह रनिंग से। 5 to 6 आई यूज़ टू गो फॉर रन। मतलब ये करने के बाद मैं दिन भर बहुत फ्रेश महसूस करता था, और डेली मैं दौड़ता था। बारिश आए कुछ आए बर्फ़ पड़े, मैं जाता ही जाता था। मेरा दोस्त आदेश, इसका भी सीए का एग्ज़ाम निकल चुका था, मैं काफ़ी खुश हुए थे, हम लोग पार्टी वार्टी की थी हमने। तो जो ये है, ये पोहे वाला है। इसकी दुकान के पास में आता था और ये मेरे लिए पोहे पैक कर देता था। और आप सोच नहीं सकेंगे, मैंने 9 मंथ्स डेली पोहे खाए हैं। 9 महीने में एक बेबी हो जाता है यार। पर मैंने अपने आप को बता रखा था कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा फालतू चीज़ों में। ये मेरे को दूर से देख के पोहे पैक कर देता था, और मैं इसके यहाँ से पोहे ले आता था डेली। अभी भी याद है मेरे को, 20 रुपये का मिलता है इसके यहाँ, ठीक बनाता है, लेकिन 9 महीने नहीं खा सकते आप गुलाब जामुन नहीं खा पाएंगे 9 महीने, ये छोड़िए। उसके बाद मैं ज़्यादा लाइब्रेरी में कायदे से बैठ के 8 घंटे, 8 से 4 की मेरी लाइब्रेरी थी। और मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, इसमें हाईलाइट करता था। उसके बाद मैं अपने फ्रेंड को देता था, सौमित्र, वो अभी तैयारी कर रहा है जुडिशरी की। तो वो पढ़ता था फिर हाईलाइटेड चीज़, और वो भी मेरे को पता था कुछ अच्छा चीज़ आया तो हम लोग डिस्कस करते थे। बहुत मज़ा आता था साथ में रहने में। और ये जो खाना है दिख अच्छा रहा है, लेकिन आपको पता नहीं इसका टेस्ट कितना बेकार था। मतलब फिर भी ये है कि इन चीज़ों ने मेरे को सिखाया, कीमत सिखाई खाने की। तो दीज वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ आउट से, मतलब कहना ही पड़ेगा मुझको, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ सीखा। तो ये मेरा लाइब्रेरी का था। लाइब्रेरी में काफ़ी किसी दिन कोई आता था, कभी कोई लड़के नए आते थे, कभी नहीं आते थे। लेकिन मेरा एक था कि 8 से 4 लाइब्रेरी में डेली जाता था, विदाउट फेल। कुछ हो जाए मैं डेली वहाँ पहुँचे रहूँगा।
तो ये था। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चीज़ क्यों बता रहा है यार। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो अभी अपने आप को सोच रहे होंगे यार मेरा एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ। तो ये आप ही के लिए है कि मैं भी ऐसा ही था, मेरे मेरे अंदर भी ये क्वेश्चन रहते थे कि मैं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। पर निकलता है यार, अगर आप रहेंगे, दृढ़ निश्चय आपका है तो निकलेगा। देख लीजिए फ़ोटो, इसमें संडे के दिन है, लाइब्रेरी में कोई नहीं आता था। संडे के दिन कोई आता ही नहीं था, मैं अकेले बैठता था। कभी कभी कोई आ गया तो आ गया। तो वहाँ का जो वर्किंग बॉय था वो सिर्फ लाइट मेरे लिए जलाता था, एसी मेरे लिए ऑन करता था। बोलता था भैया आप भी क्यों आते हैं यार, हम भी आराम कर लेते ये वो करके। तो एक प्लान है कि करना है तो करना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। लाइब्रेरी आने के बाद मैं 1 घंटा लेट के फ़ोन चलाता था यहीं पे, फिर 2 घंटे यहीं पे पढ़ता था। आप लोग जो सोचते हैं ना कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अगर आप अपना नहीं निकलेगा वाला पार्ट हटा दें और बस सोचें कि मैं अभी पढ़ लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अगर आप इतना भी सोच लेंगे ना आपका एग्ज़ाम निकलेगा। अपने माइंड को आप खुश रखिए कि बेटा पढ़ना है और निकल रहा है, ऐसा सोचिए पक्का निकलेगा। ये मत सोचिए कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आपके हाथ में है ही नहीं, आपके हाथ में सिर्फ पढ़ना है। तो ये मैंने 10 किलोमीटर पूरी की थी 1 घंटे में। हाँ मेरे को पता है कि बहुत लेट है, बैड स्कोर है, पर बहुत मोटा भी था मैं उस टाइम पे, 75 kgs में। तो मैं आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मैंने एक मेडल लिया है, पहली बार लाइफ में कोई मेडल मिला है। आज तक का फर्स्ट डिवीज़न नहीं आई, मेडल कहाँ से मिलता। तो ये मेडल मिला था तो बहुत खुशी हुई थी, दौड़ा भी था मैं। तो ये इस चीज़ से मैंने सीखा कि अपने आप को बीच में टाइम में गैप देना बहुत ज़रूरी है, उससे हम लोग और तैयार होते हैं। ये मैं इंटरनेशनल बुक फेयर था, इसमें मैं गया था, तो यहाँ मैंने एक बुक ली थी द फॉर्चुनेट टाइगर। और आप मानेंगे नहीं, इस बुक से 7 क्वेश्चंस केम इन CDS एग्ज़ाम, इंग्लिश में, इंग्लिश के पेपर में आए थे, पैसेज में, कॉम्प्रिहेंशन में, इन सब में। और ये लक की बात होती है कि आप जहाँ जाएँ वहाँ से आपको बुक मिले और उसी से एग्ज़ाम में आए। उसके बाद कोविड-19 पेंडेमिक हैपेंड एंड आई वेंट बैक टू माई होम टाउन। यहाँ मैं पढ़ता था कायदे से बैठ के, जैसे मेरा प्लान वहाँ लाइब्रेरी का था, यहाँ मेरा ये था। मैं जब तक यहाँ बैठता था तब तक ना फ़ोन ना कुछ, मैं कायदे से पढ़ता था। और इसी का नतीजा ये था कि मेरा एग्ज़ाम निकला था, कि मैंने एक अंदर से डिटर्मिनेशन थी, दृढ़ दृढ़ निश्चय था मेरा। सुबह दौड़ने जाता था और तब बाल वाल भी कटा रखे थे फौजी टाइप के। अंदर से लगता भी था कि निकल जाएंगे यार, करेंगे मेहनत तो निकल जाएंगे। तो अपने साथ में कज़िन लोगों के साथ लेके जाता था सुबह दौड़ने वोड़ने के लिए। ये मेरा भाई है, ये भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और आई एम वेरी श्योर कि इसका भी CDS एग्ज़ाम बहुत जल्दी निकलने वाला है। इस बार भी बहुत कम मार्क्स से बचा है। तो ये था अपने आप को खुश रखने के। आपके अंदर अब ये है कि आपको खुश रखना है कि नहीं रखना है। आप चाहें तो खुश होंगे, किसी और पे डिपेंड रहेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। इतनी सारी मेहनत के बाद मुझे ये रिज़ल्ट मिला और मेरा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, PDF में मेरा नाम था। मैंने मम्मी पापा को दिखाया, काफ़ी खुश थे वो भी, पाँव छुए उनके मैंने। उन लोग को पता था कि मैंने इतनी मेहनत कर रखी है, लेकिन हर बार सोचते थे कि पता नहीं क्यों नहीं निकल रहा। लेकिन एक दिन आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा यार। अपने आप पे ट्रस्ट करिए और बिना कुछ सोचे बस मेहनत करिए। फिर आई गॉट अ कॉल फ्रॉम SSB बेंगलोर। हम लोग गए थे, ये पवन है, इसका एग्ज़ाम इस बार भी निकला है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट पवन। और फिर इसके बाद हम लोग गए तो हम लोग स्क्रीन इन हो गए थे पहले दिन। फिर हम लोग कॉन्फ्रेंस आउट हालांकि हुए थे, पर लेकिन ये 5 दिन में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छा भी लगा। फिर इलाहाबाद से मैं स्क्रीन आउट हुआ, वहाँ नहीं हो पाया। तो मेरे को दुख नहीं है इस चीज़ का, बस एक चीज़ का मेरे को इतना खुशी है कि मैंने आज तक का कभी ढंग की परसेंटेज नहीं ली, लेकिन आई वॉज वन अमंग दीज गाइस जो 90% लेके बैठे थे। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबका एग्ज़ाम निकलेगा। आंख बंद करके मेहनत करिए। मान ली तो हार, ठान ली तो जीत। जय